ओम श्री परमात्मने नमः। प्राण प्रतिष्ठा। दोस्तों, यह शब्द अपने आप में इतनी गहराई लिए हुए है जिसमें मनुष्य और ईश्वर दोनों का ही रिश्ता एक दूसरे के साथ छुपा हुआ है। प्राण का अर्थ है जीवन और प्रतिष्ठा का मतलब है स्थापित करना। इसका अर्थ हुआ कि प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ है किसी भी चीज में जीवन स्थापित करना या उसे जीवित जैसा महत्व देना। जब भी हम किसी चीज की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो अपने प्राणों की डोर का एक सिरा उस वस्तु के साथ बांध देते हैं और उस वस्तु के साथ अपने प्राणों को एकाकार कर लेते हैं। यही प्राण प्रतिष्ठा है। ध्यान दीजिए, आप सड़क से गुजर रहे हैं और सड़क पर कहीं कोई व्यक्ति भगवान की मूर्तियां बेच रहा है, तो क्या रुककर आप सभी मूर्तियों को प्रणाम करते हैं? नहीं ना। पर यदि आप उसमें से एक मूर्ति अपने घर ले आए और अपने मंदिर में स्थापित करके उसकी पूजा करनी शुरू कर दें, तो अब आपके प्राणों का एक सिरा उस मूर्ति के साथ भी जुड़ जाता है और आप उस मूर्ति के साथ ही एकाकार हो जाते हैं। अब जब कभी भी आप संकट में होते हैं तो उस मूर्ति के पास जाकर इस भावना के साथ प्रार्थना करते हैं कि उस मूर्ति में साक्षात भगवान विराजमान हैं। आपने स्वयं भी इस बात का अनुभव किया होगा कि उसके पश्चात आप जब कभी भी उस मूर्ति के पास जाते हैं तो आपको लगता है कि आप जैसे साक्षात भगवान से ही बात कर रहे हैं। तो जब तक वह सड़क पर थी तब तक केवल मूर्ति थी, पर जिस दिन जिस समय आपकी श्रद्धा और विश्वास उसके साथ जुड़ जाते हैं, उसी समय उस मूर्ति के अंदर साक्षात ईश्वर की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है और वह मूर्ति ना रहकर अब से आपका खुद का हिस्सा बन जाती है। आपके सामने चाहे शंकर जी की प्रतिमा हो, चाहे हनुमान जी की प्रतिमा हो, माँ दुर्गा की प्रतिमा हो, और अगर प्रतिमा भी ना होकर केवल तस्वीर भी हो, तब भी आप उससे इस प्रकार जुड़ जाते हैं कि जैसे वे साक्षात आपके साथ और आपके पास ही हैं। अब आप उनको अपना अभिन्न अंग मानने लगते हैं। किसी भी सुख और दुख की घड़ी में आप तुरंत उनके पास जाते हैं और अपने मन की बातें करते हैं। और सच में देखा जाए तो यही सही प्राण प्रतिष्ठा है। अब जरा थोड़ा आगे चलकर सोचते हैं। माना किसी समय पर वह मूर्ति खंडित हो जाती है। अब आप क्या करते हैं? आप उस मूर्ति को या तो जल प्रवाह करते हैं या किसी मंदिर में सिला देते हैं। तो इसका अर्थ तो यह हुआ कि भगवान अब आपके घर से चले गए। पर क्या वास्तव में ऐसा होता है? बल्कि होता यह है कि आप एक नई मूर्ति लाते हैं और अपने श्रद्धा और विश्वास को पुनः उस मूर्ति में स्थापित करते हैं, और ऐसा करते ही आपके ईश्वर दोबारा से उस मूर्ति में समाहित हो जाते हैं, यानी उस मूर्ति में पुनः प्राण पड़ जाते हैं। तो यही तो है प्राण की स्थापना, यानी प्राण प्रतिष्ठा। देखा जाए तो प्राण प्रतिष्ठा का सही अर्थ है किसी निर्जीव वस्तु को भी जीवित प्राणी की तरह ही सम्मान और प्रेम देना। आपने कई बार देखा होगा कि कई लोग अपनी कुछ चीज़ों को बहुत लकी मानते हैं। जैसे किसी के लिए कोई लकी पेन होता है, किसी के लिए कोई लकी कमीज होती है, किसी के लिए कोई लकी व्हीकल होता है। उनका मानना होता है कि जब कभी भी हम इन लकी चीज़ों को यूज़ करते हैं तो हमारी सफलता निश्चित हो जाती है। ऐसे में व्यक्ति इस तरह की चीज़ों की देखभाल बहुत गहराई से और बड़ी गंभीरता से करता है। वह इस बात का ध्यान रखता है कहीं यह चीज गुम ना हो जाए, कहीं यह चीज टूट ना जाए। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं उसके मन में इस बात का विचार तो बन ही गया ना कि इस चीज में भी कोई ना कोई प्राण है जो मेरे लिए सहायक है। और सच तो यह है कि ऐसी चीजें जिनमें व्यक्ति का विश्वास शामिल हो, उसके मन को एक अलग ताकत से भर देती हैं, और उसी ताकत के बूते पर वह व्यक्ति कई बार असंभव लगने वाले कार्यों को भी संभव कर दिखाता है। और ईश्वर भी किसी रूप से बंधे हुए नहीं हैं।
अगर किसी को हनुमान जी में आस्था है तो उसको हनुमान जी की मूर्ति में ही भगवान दिखते हैं, और जो माँ काली के उपासक हैं उन्हें संकट में सिर्फ काली माँ ही याद आती हैं। हम सब जानते हैं कि ईश्वर के रूप में कोई ना कोई सुपर पावर या परम सत्ता तो है ही, और साइंस इस बात को कहता है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी आकर्षण के सिद्धांत के अनुरूप, यदि व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा विश्वास यानी कि कंप्लीट डेडिकेशन और डिवोशन के साथ किसी चीज को मांगे तो प्रकृति उसे निश्चित रूप से वह चीज प्रदान करती है। तो महत्व इस बात का नहीं है कि हम उसको अपने साथ किस तरह से जोड़ना चाहते हैं, बल्कि महत्व इस बात का है कि हम उसके साथ किस रूप में जुड़ना चाहते हैं। सब कुछ आपकी श्रद्धा और विश्वास पर निर्भर करता है। शायद इसीलिए कहते हैं कि ना मानो तो पत्थर और मानो तो भगवान, और शायद इसी के लिए यह कहा भी गया है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीहूं तैसी, यानी जिसने जिस रूप में ईश्वर को स्मरण किया, ईश्वर उसी रूप में उसके साथ हो लिए। प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा अपने पसंद के देवी देवता को चुनने के लिए अपना स्वयंवर खुद रचाती है। हर व्यक्ति इस बात को महसूस कर सकता है कि उसे किस देवी या देवता के रूप की आराधना करने में ज्यादा सुख मिलता है। जो रूप उसे भावे वही उसे सुहावे, यानी जो रूप उसको अच्छा लगेगा वही रूप उसके लिए आराध्य हो जाएगा और उसी को आप अपना इष्ट देव कहेंगे। अगर ऐसे में इस व्यक्ति को किसी अन्य देवता की आराधना करने के लिए कह भी दिया जाए और यह व्यक्ति उसकी आराधना करना शुरू भी करे, तो शायद उतने मन और श्रद्धा से उस आराधना को नहीं कर पाएगा जो अपने इष्ट देव के लिए वह कर सकता था। तो यदि कभी भी आपके सामने ऐसी परिस्थिति आए कि किसी अन्य देवी देवता की आपको प्रार्थना करनी हो, तो सर्वप्रथम अपने इष्ट देव की प्रार्थना करें, तत्पश्चात किसी दूसरे देव का आह्वान करें। यूँ तो अलग अलग धर्मों और संप्रदायों में अलग अलग रीतियों से मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा करने का प्रचलन है, पर यदि किसी कारणवश आप किसी विद्वान जन की मदद से प्राण प्रतिष्ठा ना भी करा पाएं, तो मेरा यह मानना है कि आप अपनी श्रद्धा और विश्वास के बूते पर किसी भी मूर्ति ही नहीं, किसी भी चीज में प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। ईश्वर की कृपा छांव हम सब पर बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ नमस्कार। आपसे हमारी विनम्र प्रार्थना है कि वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें ताकि भविष्य में भी सभी वीडियो आपके पास समय से पहुंच सके। जाते वक्त कृपया लाइक बटन को क्लिक अवश्य कर दें। आपका यह सहयोग निश्चय ही हमारे लिए उत्साहवर्धक होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।